लोगस पाठ के माध्यम से जीवन निर्माण के कुछ सूत्र आप तक पहुंच रहे हैं। चर्चा चल रही है चंदेशु निमलयारा। तीर्थंकर परमात्मा चंद्रमा से भी अधिक निर्मल है। उत्तरायण सूत्र में चंद्रमा से संबंधित बहुत सुंदर जिक्र चलता है। जय घोष मुनि अपने भाई विजय घोष का समाधान करते हुए कहते हैं, नखत्थाण मुहम चंदो। नक्षत्रों का मुख चंद्रमा है। धम्माणम मुहम कासो। जैसे धर्म का मुख काश्यप है, वैसे ही नक्षत्रों का मुंह चंद्रमा। धर्म का मुख काश्यप। काश्यप का एक शब्दार्थ होता है इक्सुरस। आदिनाथ परमात्मा ने इक्सुरस से पारना किया, इसलिए आदिनाथ प्रभु के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल होता है काश्यप। धर्म का मुख आदिनाथ भगवान है। धर्म के प्रमुख आदिनाथ भगवान है, क्योंकि धर्म की आदि आदिनाथ भगवान ने की। धर्म की शुरुआत आदिनाथ भगवान ने की, इसलिए धर्म के प्रमुख आदिनाथ भगवान। इसी प्रकार नक्षत्रों का प्रमुख चंद्रमा है। नक्षत्रों का मुखिया चांद है। नक्षत्रों का लीडर चंद्रमा। बिना चंद्रमा के रात काली होती है। नक्षत्र हैं आसमान में, प्रकाश भी दे रहे हैं, लेकिन रात काली रहती है यदि चंद्रमा उदित नहीं। चंद्रमा के सामने सारे नक्षत्र फीके। तिथियों की गणना आदि होती है तो भी चंद्रमा के आधार पर होती है। तिथियों के अंदर घट बढ़ होती है, वो भी चंद्रमा के आधार पर होती है। और चंद्रमा एक राशि के अंदर लगभग 2.5 दिन रहता है। तो महीना चंद्रमा के अनुसार भी होता है, महीना सूर्य के अनुसार भी होता है, महीना नक्षत्रों के अनुसार भी मापा जाता है। और गीता में भी कहा है, नक्षत्राणमहं शशि, कि नक्षत्रों में महान है वो चंद्रमा।
तो यहां पर जिक्र चल रहा है चंदेशु निमल यारा, अपना जीवन चंद्रमा जैसा निर्मल बने। धर्म की आराधना तभी सफल होती है जब जीवन के अंदर निर्मलता होती है, प्योरनेस। क्योंकि आगम कहते हैं धम्मो शुद्ध से चिट्ठई, धर्म वहीं स्थित होता है जहां पर प्योरनेस होती है। बिना प्योरनेस के धर्म सफल नहीं होता। इसलिए अपने जीवन की निर्मलता, अपने मन की निर्मलता कभी मलिन नहीं होने देनी चाहिए। भले ही हमें नजर आ रहा है कि हम तो स्वच्छ मन से जिंदगी जी रहे हैं, तो भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो काले मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो खूब सफल हो रहे हैं। और अमूमन देखने में आता है कि ईमानदार लोग सांसारिक सफलता उतनी हासिल नहीं कर पाते जितनी बेईमान लोग सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन उस समय मन की प्योरनेस खत्म नहीं होनी चाहिए कि देखो हम तो ईमानदारी से चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और लोग कपट करके, झूठ बोल के, फरेब करके सब कुछ आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसने इतनी तरक्की कर ली, वो बेईमान फिर भी इतना आगे पहुंच गया और मैं ईमानदार होकर भी पीछे रह गया। ऐसे भाव से अपनी शुद्धता को खत्म नहीं करना, क्योंकि बहुत बार होता है जिसके भाव शुद्ध होते हैं वो सफल नहीं हो पाता, बल्कि जिसकी भावना सुंदर नहीं वो सफल हो जाता है। तो होता है। भगवान महावीर के जीवन का प्रसंग देखें। जीर्ण सेठ की भावना बहुत प्योर, प्रतिदिन प्रभु के पास जाकर के निवेदन करता रहता है, विनती करता रहता है, प्रभु मुझे पारने का लाभ दे। बहुत शुद्ध भावना, निर्मल भावना, और कंटिन्यू 4 महीने जाता है। एक ही भावना बाता है, प्रभु मेरा जीवन सफल करो, मेरे घर पर पधारो, मुझे पारने का लाभ दो। चौमासी तप परमात्मा का, और चौमासी तप के बाद पारने के लिए चले हैं तो परमात्मा जीर्ण सेठ के यहाँ नहीं जाते। जिसकी भावना उज्जवल है, जिसकी भावना निर्मल है, उसके यहाँ नहीं जाते, बल्कि वहां पहुंच जाते हैं जिसकी कोई भावना नहीं, जिसका मन नहीं, जिसको संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। और वहां पहुंचते हैं और वो सेठ इतना श्रद्धाहीन, भगवान उसके घर पर आए हैं लेकिन उसको खुशी जरा सी भी नहीं।
वो तो सोचता है कोई मांगने वाला आया, कोई भिखारी आया, इसलिए अपनी नौकरानी से कहता है कि रात का कोई बचा खुचा बासी हो तो इसको देकर के रवाना कर। प्रभु वहां पर 4 महीने की तपस्या का पारणा बासी भोजन से करते हैं। और उधर जीर्ण सेठ भोजन की थाली सामने है और प्रार्थना करता है प्रभु यहां पर पधार जाए। और उसी भावों के अंदर देवों के बजाए जाने वाले बाजे उसकी कानों में पड़ते हैं, तो उसे पता लगता है प्रभु का पारणा तो कहीं और हो गया है। ज्ञानी जन कहते हैं अगर कुछ देर जीर्ण सेठ उसी भावना के अंदर रहता, उसी पवित्र भावना के अंदर थोड़ी देर और रह जाता तो उसे केवल ज्ञान हो जाता। लेकिन जैसे ही उसे पता लगा कि पारणा कहीं और हो गया है, उसके मन में उथल पुथल शुरू हो गई, इसलिए केवल ज्ञान से वंचित हो गया। इसलिए जब कभी अपन को पता लगे कि तरक्की किसी और ने कर ली है, मेहनत मैं कर रहा था, काम मैंने किया और नाम किसी और का हो गया, सारी मेहनत मैंने की, सारी भाग दौड़ मैंने की, लेकिन नाम किसी और का हो रहा है, उस समय ये कथानक याद रखा। और उस समय यदि हमारे भाव मलिन नहीं हुए, उस समय यदि हमारा मन मेला नहीं हुआ, तो बहुत से अशुभ कर्मों की निर्जरा वहां पर। इसलिए इस बात से घबराना ही नहीं चाहिए कि करता हूं मैं और नाम किसी और का होता है। होने दो। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कार्य करते हुए भी नाम अपना नहीं हो रहा है, जो मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, जो आदर सत्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो समझो अपने अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है। और ये भी नहीं हो रहा है तो इसके पीछे भी कोई भला हो रहा है। इसलिए अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, अच्छे मार्ग पर चलते हुए यदि कोई रुकावट आ रही है तो समझो वो भी अच्छे के लिए आ रही है। तो उस समय मन की प्योरनेस खत्म नहीं होनी चाहिए, मन की उज्ज्वलता खत्म नहीं होनी चाहिए। और मन की उज्ज्वलता खत्म नहीं होती है, मन निर्मल बना रहता है, तो उन पलों के अंदर अनंत कर्मों की निर्जरा। तो चंदेशु निमल यरा,
चंद्रमा से भी निर्मल तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। और उनकी आराधना करने से, उनका नाम लेने से, उनकी स्तुति करने से हमारे मन की भी पवित्रता बढ़ती चली जाती है, हमारा मन भी पावन होता चला जाता है। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं जिनका जिक्र आप लोग सुन रहे हैं, चेलना चारित्र और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी चेलना की कथा का आप लोग लाभ ले रहे हैं। ऐसी सन्नारी, ऐसी महान नारी जो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गलत बात का समर्थन नहीं करती है। गलत बात का सपोर्ट नहीं करती। और श्रेणी को हमेशा ये एहसास दिलाती रहती हैं कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते पर चल करके तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तुमने गलत रास्ता लेकर के, तुमने गलत मार्ग लेकर के रखा, इसलिए रास्ते को चेंज करो, तुम रास्ते को बदलो। और ये कहने के लिए हिम्मत लगती है, ये कहने के लिए श्रद्धा की ताकत लगती है। बिना श्रद्धा की ताकत के गलत चीज का विरोध हो नहीं सकता। एक महाभारत है, एक रामायण है। रामायण का एक पात्र है जटायु, महाभारत का एक पात्र है भीष्म पितामह। एक पक्षी है और एक कुरुवंश का सर्वेसर्वा है। जटायु को अंतिम समय के अंदर भगवान की गोद मिलती है, भीष्म पितामह को अंतिम समय के अंदर बाणों की सैया मिलती है। कि एक को मरने के समय भगवान की गोदी मिली और एक को बाणों की सैया मिली। और इसके पीछे रहस्य सिर्फ इतना सा कि जटायु ने सही समय गलत चीज का विरोध किया। रावण सीता को ले जा रहा है, जटायु ने देखा। अब जटायु की सीता कोई रिश्तेदार थोड़ी लगती थी, कोई जान पहचान वाली थोड़ी थी।
लेकिन पेड़ पर बैठे हुए जटायु ने देखा तो उसने लगा नहीं ये गलत है, और गलत का प्रतिकार होना चाहिए। और वहां से उड़ता हुआ रावण के विमान के सामने आ गया। रावण कहने लगा, जटायु पक्षीराज क्यों मरना चाहता है? जटायु कहता, सवाल मरने और जीने का नहीं, सवाल तो सही और गलत का है। तुम गलत कर रहे हो और गलत का प्रतिकार करना ये मेरा अपना कर्तव्य है। और मैं जानता हूं तेरे से मैं लड़ नहीं सकता। मैं जानता हूं तेरे से लड़ूंगा तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। और सब जानते हुए भी मैं चुप बैठ नहीं सकता। और जटायु प्रतिकार करता है। रावण के हाथ में तलवार है, जटायु के पास हाथ भी नहीं है, चोंच है ऐसे। उस चोंच से रावण के साथ लड़ता है। रावण का एक प्रहार होता है, नीचे जमीन पर आ जाता है। भगवान श्री राम ढूंढते हुए सीता को आगे बढ़ रहे हैं और नीचे तड़पते हुए जटायु को देखते हैं। मरने की स्थिति में पहुंच चुका है जटायु, और ऐसे समय में भगवान श्री राम उसको अपने हाथों में लेते हैं, उसे अपनी गोद में लेकर के उसे सहलाने लगते हैं। और क्या सौभाग्य जटायु का कि अंतिम समय में पक्षी होकर भी भगवान की शरण में गए। और जीवन वो ही सार्थक होता है जब जीवन के अंतिम लम्हों के अंदर परमात्मा की शरण को हम स्वीकार कर लेते हैं। और उधर भीष्म पितामह को देखें। भीष्म पितामह एक ऐसी शख्सियत कि अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहना कबूल कर लिया। और जिंदगी भर कुरु वंश की सुरक्षा के लिए, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए संरक्षक के रूप में रहे। और भीष्म पितामह के जीवन की क्या ट्रेजेडी कि उनका मन नहीं, लेकिन फिर भी कौरवों के साथ रहने के लिए विवश है। कल्पना करो कि जिनके साथ रहने का मन नहीं, जिनके साथ जीने का जी नहीं, और उनके साथ पूरी जिंदगी गुजार देना हो सकता है। देरानी जेठानी के साथ रहने का मन नहीं, और बिना मन के सिर्फ एक ही प्रण है, पिता ने मुझे बोला है, पिता ने मुझे कहा है कि इस कुरुवंश की जिम्मेदारी तेरे हाथों में, और मुझे आखिरी दम तक वो जिम्मेदारी निभानी है। और यही कारण है
भीष्म पितामह का मन नहीं है, लेकिन फिर भी कौरवों के लिए जीते हैं और कौरवों के लिए मर गए। और ये हौसला सिर्फ भीष्म पितामह का ही हो सकता है कि बिना मन के जिनके साथ एक पल भी वो जीने की कल्पना नहीं कर सकते। भीष्म पितामह का दिल नहीं है कि वो अन्याय की तरफ खड़े हो, लेकिन फिर भी वो अन्याय का साथ देते हैं। भरी सभा के अंदर द्रौपदी की बेइज्जती की जाती है, लेकिन भीष्म पितामह चाहकर भी विरोध नहीं कर पाते। और यही कारण है सही समय पर गलत चीज का विरोध भीष्म पितामह नहीं कर पाए। गलत होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहे। और गलत होते हुए देखते हुए भी अगर जुबान खामोश होती है तो अंतिम समय के अंदर बाणों की सैया ही मिलती है। भीष्म पितामह के जीवन का ये एक नेगेटिव पॉइंट कि जिस चीज का विरोध करना चाहिए था उस चीज का वो समर्थन कर। तो चेलना श्रेणी को बार बार टोकती रहती है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है और मैं इसका समर्थन नहीं करता। और यही श्रद्धा चेलना की उसे सन्नारियों के अंदर समझ, क्योंकि धर्म जीता है, धर्म श्वास लेता है तो श्रद्धा से लेता है। धर्म की धड़कन उस पल रुक जाती है जिस पल श्रद्धा की धड़कन बंद हो जाती है। श्रद्धा खो जाती है तो धर्म भी खो जाता है। श्रद्धा नहीं तो भगवान भी नहीं। अपने यहां रत्न त्रय की चर्चा चलती है और रत्न त्रय में पहला कोई रत्न है तो वो है श्रद्धा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और ये जब श्रद्धा अपने जीवन में आती है तब जाकर के न केवल हम स्वयं मंजिल पर पहुंचते हैं बल्कि दूसरों को भी वो मंजिल पर चढ़ा देते। सैनिक और चेलना अपने महल के ग्वाक्स में बैठे हुए हैं और देखा मुनिराज महलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चेलना ने
मुनिराज को 3 अंगुलियां बताई। श्रेणिक देखा है। प्रत्युत्तर में मुनिराज ने 2 अंगुलियां बताई। और जैसे ही मुनिराज ने 2 अंगुलियां बताई, चेला ने कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक और मुनिराज पधारे और सेम किस्सा। और 2-4 दिनों बाद एक और मुनि पधारे, तो भी ऐसा ही किस्सा कि चेला 3 अंगुलियां बताती है, प्रत्युत्तर में मुनिराज 2 अंगुलियां बताते। और जैसे ही मुनिराज 2 अंगुलियां बताते हैं, चेला कोई रेस्पेक्ट नहीं देती। श्रेणी का सामंजस्य के अंदर उसने पूछा है क्या है ये? कौन सी भाषा से तुम लोग बात करते हो? ये इशारों की भाषा मुझे समझ में नहीं आई। अब चेलना चाहती है कि किसी भी माध्यम से ये श्रेणिक जैन संतों के पास जाना चाहिए, चाहे बिना श्रद्धा के जाए, चाहे बिना भावना के जाए, लेकिन किसी न किसी बहाने वहां पर पहुंचे। चेलना श्रेणिक से कहने लगी, इसका समाधान तो वो ही मुनिराज बता सकते। अब श्रेणी के मन में उत्सुकता और खोज खबर निकाल करके जैन संतों के पास पहुंच गए। और पूछा कि आप उस दिन मेरे घर पर मेरे महलों में आए थे, मेरी रानी ने 3 अंगुलियां बताई, प्रत्युत्तर में आप 2 अंगुलियां बताई और रानी ने कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो आप पुणे वापस मुड़ गए। तो मुनिराज कहने लगे, तुम्हारी रानी बहुत जानकार है, और 3 अंगुलियां करने का मतलब था कि 3 गुप्तियां तुम्हारी गोपन है क्या? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये तीनों तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? और उस दिन मैं शरीर और वाणी से तो वहां पर था, लेकिन मेरा मन कहीं और था। इसलिए मैंने प्रत्युत्तर में कहा तू कि वचन और काया तो इस समय मेरे कंट्रोल में है, लेकिन इस समय मन मेरे कंट्रोल में नहीं। क्योंकि गुप्ती का मतलब है गोपन करना, अशुभ एक्टिविटीज को रोकना। क्योंकि जीव की एक्टिविटी करने के 3 माध्यम हैं, या तो मन है, या वचन है, या काया है। इन 3 माध्यम से जीव अपनी एक्टिविटी करता है। अब वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। और जिस समय मन, वचन, काया शुभ एक्टिविटीज के अंदर रहती हैं, उस समय इनका गोपन होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। और जिस समय मन, वचन, काया अशुभ के अंदर
अंदर लगे रहते हैं तो मन वचन काय का गोपन हुआ। और शुभ में एक्टिविटीज यानी आत्म गुणों की रक्षा होती है, अपने आत्मा की सुरक्षा। दूसरे मुनिराज के पास पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि उस समय 2 गुप्तियां तो मैं गोपन कर लिया था, लेकिन एक गुप्ती मेरे कंट्रोल में नहीं। सैनिक सोचने लगा कि वाकई धर्म हो तो ऐसा कि वाकई में चेलना का जो धर्म है लाजवाब है, कि जहां पर जिस धर्म के अंदर मन से खोटा चिंतन करो तो भी मानते हैं पाप हुआ है। तो ऐसा धर्म कोई साधारण नहीं। अब भीतर से श्रेणी का झुकाव जिन धर्म की तरफ हो जाए, और बात वहां तक पहुंच गई कि रस्सी तो जल गई थी लेकिन अभी थोड़ा सा बल बचा हुआ था। कि झुकाव पूरा हो चुका था, बस सिर्फ कबूल करना था। और अब चेलना के प्रति भी पहले से वो नरम हो गया। पहले तो किसी भी बात को लेकर के खींचतान करने का प्रयास करता था, अपनी बात मनवाने का प्रयास करता था, लेकिन अब ऐसा सब बंद हो गया। और चेलना भी श्रेणी को चेंज दे करके बड़ी खुश होने। चेलना भी प्रसन्न रहने लगी कि शायद अब वो पल आ रहा है जिसका मुझे इंतजार है। अब वो घड़ियां नजदीक, अब तो सिर्फ एक झटका लगना है और मेरा काम बन जाना है। और चेलना उस पल का इंतजार कर रही है, उस क्षण का इंतजार कर रही है कि वो एक झटका लगेगा और मेरा प्रीतम है मेरे धर्म से प्यार करने लग जाए। अभी श्रेणी के मिथ्यात्व के अंदर है, लेकिन उस मिथ्यात्व की भूमिका के अंदर गुण पनपने लगे। मार्गानुसारी के कुछ बोल हैं और वो मार्गानुसारी के जो बोल हैं वो ऐसे गुण हैं जो मिथ्यात्व के धरातल पर वो गुण प्रकट होते हैं, और इसीलिए मिथ्यात्व को गुण स्थान का है कि गुणों का स्थान। तो श्रेणिक मिथ्यात्व के धरातल पर है, लेकिन उस मिथ्यात्व के धरातल पर उसके भीतर गुण प्रकट होने लगे। हटागरे छूट रहा है, पकड़ छूट रही है। पहले तो किसी बात को लेकर के जिद करता रहता था, तर्क करता रहता था, अपनी बात मनवाता रहता था, लेकिन अब वो पकड़ धीरे धीरे छूट रही है। अब व्यवहार शालीन हो रहा है। अब पाप कार्य करते हुए उसकी रुचि कम होने लगी। और एक बार प्रातःकाल राजा श्रेणी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला है और प्रतिदिन जाता था।
और मॉर्निंग वॉक करते करते मंडिक कुक्ष उद्यान के अंदर राजा श्रेणिक पहुंच चुके हैं और बहुत सुंदर, बहुत रमणीक उद्यान, बहुत शांत वातावरण है। और पहले भी राजा वहां पर कई बार गया है, लेकिन इस बार गया तो एक अलग प्रकार का सुकून राजा के मन को। पेड़ के नीचे विश्राम राजा करने लगा है, बैठ गया है, लेटा हुआ है, मन को एक अलग ही आनंद आ रहा है, अलग ही आनंद आ रहा है। और जैसे ही करवट बदलता है, उसकी नजर एक ध्यानस्थ मुनि पर पड़ती है। और ऐसे मुनि पर नजर पड़ी जो इतने रूपवान, इतने खूबसूरत है, श्रेणिक देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि कमाल है। इतना रूपवान होकर के ये संत क्यों बन गया? उठा, इस सोच के साथ जाता हूं और पूछता हूं, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? जो इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट देने लगे, इस प्रकार अपने शरीर को तकलीफ देने लगे हो, आखिर परेशानी क्या है? जाकर के मैं पूछता हूं। श्रेणिक चले हैं उन मुनि के पास। मुनि ध्यानस्थ है, श्रेणिक इंतजार कर रहा है कब ये अपना ध्यान पूरा करे, कब मैं अपनी मन की भावना इनके सामने अभिव्यक्त करूं। आगे का प्रवचन, आगे के प्रवचनों के अंदर रहेगा। ये कथा है चेल नारायणी की, ये कथा है चेल नारायणी की, राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारायणी की, ये कथा है। तो कल जो ओपन बुक एग्जाम समकित के संग समकित की यात्रा के अंतर्गत वे टू लिव पुस्तक पर आधारित था, उसका परिणाम कल प्रवचन के बाद ठीक 10 बजे से यहाँ पर प्रारंभ रहेगा। तो जिन्होंने भी उस ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर भाग लिया है, स्थानीय निवासी, वो जरूर कल के दिन 10 बजे के आसपास यहाँ पर उपस्थित होने का प्रयास करना है। प्रवचन ठीक ऐसे ही 9:15 से 10 बजे तक रहेगा और प्रवचन के बाद परिणाम की यहाँ पर घोषणा रहेगी। और इसी प्रकार आगे 18 तारीख को, जैसा कि कल भी बोला था, श्रवण संघ के चतुर्थ पढ़दर आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती आ रही हैं और उनके जन्म जयंती के निमित्त पूरे भारतवर्ष के अंदर 79,000 एकासन तप हो रहे हैं और साथ साथ में सामायिकें हो रही हैं। तो 18 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक एकासन की तपस्या में अपने आप को लगाने का प्रयास करना है और उस श्रद्धा पुरुष के चरणों में श्रद्धा के सुमन सबको समर्पित करने का जरूर प्रयास करना है। आज के पचखान एकासना व्यासना किसी का हो, एकासनम व्यासनम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसका सतस बनते पड़ी गमामी निंदामी गरियामी त्यागो श्री आइंडिल हो। आइंडिलम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से लेवा लेवनम मैत्रागारिणम सब समय वत्यागारिणम त्यागो श्री। उपवास चौथम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम अष्टनम खाइमम साइमम अनथना भोगनम मैत्रागारिणम सब समय वत्यागारिणम त्यागो श्री। संघ की तरफ से सूचना से पहले मंगल पाठ।
चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमो, केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल कर। सूचनाएं।